हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख रहे थे। तो नेक्स्ट है पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन की शक्ल कैसी दिखती है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तो ए एन एक्स इज टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स इज टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट। और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने पॉलिनॉमियल डिस्कस किया था। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये जो एन लिखा है ये होल नंबर होना चाहिए। और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यानी एन, तो वो कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट ये जो ए नॉट ए वन ए नॉट ए वन ए टू से लेके ए एन माइनस वन ए एन लिखा हुआ है, तो इसको शॉर्ट नोट में लिख देता है ए आई। तो दे आर नोन एज अ कोफिशेंट्स। दे आर known as a coefficients and they should be constant. They should be constant where I goes from 0 to n. Next, all these constant must be belongs to real number. All these constant must be belongs to real number. Next है ए एन यानी कोफिशेंट ऑफ एक्स रेज टू एन। तो वो हो जाएगा लीडिंग कोफिशेंट, क्योंकि ये ग्राफ को लीड करता है। ये ग्राफ को कैसे लीड करता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा, पैराबोला होगा, मुंह ऊपर खुलेगा। पर अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूँ, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो मुंह नीचे खुलेगा, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। सिमिलरली ऐसे y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये नीचे से ऊपर तक जाएगा। और अगर y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब होता यानी लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे ऊपर से नीचे जाएगा। तो होता क्या है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। और अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आएगा। नेक्स्ट है द ए एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नहीं तो लीडिंग कोफिशिएंट अगर ज़ीरो हो गई तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो डिग्री एन माइनस वन हो जाएगी, जबकि डिग्री एन है। तो अगर डिग्री एन है तो अगर डिग्री एन है तो इसको रहना पड़ेगा, तो इसको रहना पड़ेगा, तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, फिर इससे कुछ रिलेटेड रिमार्क है। सो रिमार्क फर्स्ट पॉइंट कि फंक्शंस विच सेटिस्फाइंग द रिलेशन, मतलब फंक्शन अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स। एक्चुअली बोलना ये चाहते हैं कि एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो पॉलिनॉमियल है वो सिर्फ ये है वन प्लस माइनस एक्स इज टू एन। वन प्लस माइनस एक्स इज टू एन। तो वन प्लस माइनस एक्स इज टू एन है, तो वही ये पॉलिनॉमियल है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट, इसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता, तो ये ऑब्जर्वेशन से निकला है। हाँ, लेकिन इसको रख के चेक कर सकते हैं, इसको रख के चेक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन मतलब इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फंक्शनल क्योंकि कोई तो फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, तो वो पॉलिनॉमियल कौन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी, वन प्लस माइनस एक्स इज टू एन, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको ध्यान में रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। और इसका प्रूफ नहीं है क्योंकि ये रख के ही चेक हो सकता है ना। सेकेंड रिमार्क है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स यानी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ये प्रूफ किया जा सकता है। इसको प्रूफ करने के लिए लगेगा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर, तो उसके डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन, तो एक एग्जांपल है कि
फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स। तो पॉलिनोमियल कोई फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बताना है। और एफ ऑफ 328 है तो एफ ऑफ 10 कितना होगा, एफ ऑफ 328 है तो एफ ऑफ 10 कितना होगा। तो देखो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो पॉलिनोमियल है वो होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स इज टू एन। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है कि एक्चुअली 1 प्लस एक्स इज टू एन है कि 1 माइनस एक्स इज टू एन है, और दूसरा एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 28 दिया है तो 1 प्लस माइनस 3 रेज टू एन इज इक्वल टू 28। तो ये तभी पॉसिबल है जब एन 3 होगा और प्लस आएगा, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ एक्स हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ 10 पूछा है तो 1 प्लस 10 का क्यूब यानी 1001। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू आ जाएगी 1001। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। ये अब हम लोगों ने लॉगरिथमिक चैप्टर में कर लिया, लॉगरिथम्स चैप्टर में कर लिया था। तो यहाँ पे बस फंक्शन चैप्टर में एक बार बता देता। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो डोमेन जो होती है इसकी ग्रेटर देन 0 होती है, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसकी रेंज जो आएगी वो y बिलोंग्स टू रियल। कभी भी कोई फंक्शन जो होता है ना, देखो स्टैंडर्ड फंक्शन जो भी होता है उसकी कोई डोमेन होती है, उसकी कोई रेंज होती है, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ होती है और उसका ग्राफ होता है। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन में दो ग्राफ बनेंगे जब बेस 1 से बड़ा है और जब बेस 1 से छोटा है। तो जब बेस 1 से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, जब बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है और एक्स एक्सेस को 1 पे कट करता है। और जब बेस 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, एक्स एक्सेस को 1 पे कट करता है। तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो नेक्स्ट कौन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। तो x जो होती है यहाँ पे बिलोंग्स टू रियल नंबर, बेस इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। रेंज जो आती है वो ग्रेटर देन 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू r प्लस। ग्रेटर देन 0, 0 से इन्फिनिटी, r प्लस एक ही चीज़ है। इसके भी दो ग्राफ बनेंगे जब बेस 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है। तो होता क्या है, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन जब बेस 1 से बड़ा होता है, और जब बेस 1 से छोटा होता है तो इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये वाई एक्सेस को कहाँ पे कट करेगा, 1 पे। ये वाई एक्सेस को कहाँ कट करेगा, 1 पे, यानी 0,1। एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई 1 है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो देखो हर फंक्शन का कोई डोमेन है, रेंज है, उसकी वर्किंग है। तो जैसे इस फंक्शन में क्या होता है, मॉडुलस को दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखाया जाता है। इसका काम है पॉजिटिव बनाना, इसका काम है पॉजिटिव बनाना। तो ये क्या कहता है कि अगर मान लो अंदर 5 है तो पॉजिटिव बनाना एज इट इज़, पर अंदर अगर नेगेटिव है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो अगर अंदर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो मॉडुलस का ग्राफ प्लॉट करने का तरीका बताता हूँ। पहले क्या करो, जो मॉडुलस के अंदर है उसका ग्राफ बना दो, और मॉडुलस के अंदर कौन है, एक्स। तो एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब मुझे इसके मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो बिलो एक्स एक्सिस रब कर दो, बिलो एक्स एक्सिस रब कर दो, और जो रब किया, जो डिलीट किया, उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, उसका एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो ये मॉड एक्स आ जाएगा। थोड़ा और दिमाग लगाना है। तो देखो जब एक्स पॉजिटिव है यानी राइट साइड में तो ये एक्स है, और जो लेफ्ट साइड है तो ये वो माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर मान लो जैसे मॉड ऑफ साइन 2 दिया है, तो मॉड ऑफ साइन 2 दिया है तो देखो साइन 2 होता है पॉजिटिव, तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। फिर मान लो मॉड ऑफ कॉस 3 दिया है, कॉस 3 ना सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा। मॉड ऑफ ई स्क्वायर माइनस 10 दिया है,
तो ई स्क्वायर जो होता है वो होता है 2.7 का स्क्वायर, यानी मान लो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 10 इज अ नेगेटिव, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा। पर अगर तुम इसको देखोगे वैल्यू को तो 10 माइनस ई स्क्वायर ये पॉजिटिव ही आएगी। क्यों? क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव बनाता है। नेक्स्ट है मॉड ऑफ पाई माइनस 4, तो पाई 4 से छोटा है, तो पाई माइनस 4 नेगेटिव है, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, तो 4 माइनस पाई, और 4 माइनस पाई इज ए पॉजिटिव, तो वो मॉडुलस पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मान लो ग्राफ बनाने को बोला होता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, तो मैं भी क्या फंडे दिया कि पहले जो अंदर है उसका ग्राफ प्लॉट कर लो। तो अंदर कौन है? x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 कौन होगी? लाइन पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो अब मॉडुलस का ग्राफ बनाना है, तो नीचे वाले पार्ट रब कर दो, नीचे वाला पार्ट रब कर दो, और जो रब किया है डिलीट किया उसका मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस के बाद, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का ग्राफ प्लॉट करना है, मॉड ऑफ ln x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले ln x का ग्राफ प्लॉट करो, तो ये ln x का हो गया। अब मुझे मॉड का ग्राफ चाहिए, तो बिलो x एक्सिस रब कर दो, और जो रब किया उसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, ये पॉइंट है 1 x एक्सिस पर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ln x का ग्राफ। तो सिमिलरली अगर ऐसे ही मॉड साइन x का ग्राफ प्लॉट करना होता, तो y इज इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ प्लॉट करना होता, तो मैं क्या करता, पहले साइन x का ग्राफ प्लॉट करता, फिर मॉड का ग्राफ प्लॉट करना है तो बिलो x एक्सिस रब कर दिया, जो रब किया उसका मिरर इमेज, तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये चलता ही रहेगा। तो फ़र्क क्या पड़ेगा? पाई के बाद ही रिपीट करना चालू कर देगा, पाई के बाद ही रिपीट करना चालू कर देगा। तो जहाँ साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई था, वहाँ मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड पाई है, तो जल्दी जल्दी रिपीट करेगा।